हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी होगी। अभी होली का सीजन स्टार्ट हो गया है, गर्मी भी शुरू हो चुकी है। देखिए मेरे रूम में फैन चल रहा है तो थोड़ी सी आपको आवाज में प्रॉब्लम आ रही होगी। और मैं आपको बता दूं कि होली का सीजन स्टार्ट हो गया तो घर में बहुत सारे काम होंगे, साफ सफाई, पापड़ बनाना और स्नैक्स बनाना तो मेरा भी शुरू हो गया। लेकिन इससे पहले मैंने सोचा कि एक वीडियो आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझसे किसी ने जो है एक सवाल पूछा है कि यार इतनी भक्ति करके कुछ होता तो है नहीं। इतना हम भगवान का नाम लेते तो दुख तो कभी कम ही नहीं होता है। दुख तो हमारा बढ़ता ही चला जाता है और फिर ये भक्ति करेंगे तो फिर बाकी के काम कब करेंगे। तो मैंने सोचा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले मैंने सोचा कि शॉर्ट वीडियो पे आपसे इस पे डिस्कस करूं, लेकिन मैंने सोचा नहीं, शॉर्ट वीडियो पे अगर करूंगी तो फिर फायदा क्या। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको क्लियर आज बताऊं कि भक्ति या आध्यात्म हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग सोचते हो ना कि हमारे जीवन में जो दुख है वो कभी कम ही नहीं हो रहा है, चाहे हम कितनी भी भक्ति करें या फिर हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं, हमारे जीवन में दुख है, राइट। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि आपके जीवन में दुख है क्या। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए। देखिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ उदाहरण दूंगी और ये मेरे जीवन के अनुभव के आधार पर उदाहरण होंगे। ये कोई ज्ञान की बात नहीं है, ये जो मैंने फील किया है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट होता है जो इन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है और मैंने इन चीज़ों पे भी काफ़ी पढ़ाई की है बीएड वगैरह में, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ये मेरा पीछे बेबी सो रहा है अभी, तो इसकी अगर रोने की आवाज़ आए तो इसे इग्नोर कीजिएगा। देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ, ठीक है। हमारी लाइफ में ना कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, जैसे कि हिंदी में इसको बोलते हैं बचपन और जवानी, बुढ़ापा, राइट। तो हर स्टेज में इंसान किसी न किसी मानसिक तनाव से गुजरता है। जैसे छोटा बच्चा होता है वो सोचता है कि मेरी माँ कहाँ है। माँ को जब वो नहीं देखता है तो वो परेशान हो जाता है, बहुत रोता है, ठीक। वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, तो उसको तनाव ये होता है कि पढ़ाई लिखाई में अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। उसको ये चिंता नहीं होती है कि उसके नंबर अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, उसको चिंता ये होती है कि अगर नहीं अच्छे आए तो मम्मी पापा मुझे बहुत मारेंगे, है ना, यही तो होता है। फिर जब बच्चा जवान होता है तो उसको ये टेंशन होती है कि इतनी पढ़ाई की है, मेरे माँ बाप ने इतना खर्चा किया है तो अच्छी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। और ऐसे में अगर उसको किसी से प्रेम हो जाए तो वो प्रेम उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि कहते हैं ना प्रेम के दुश्मन सारा जमाना। तो उसी तरह जब आदमी वृद्धावस्था में आता है, जब उसके सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी जो मानसिक तनाव होता है वो ये होता है कि वृद्धावस्था में उसको सेवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या उसको उस तरीके की इज्जत मिलेगी कि नहीं मिलेगी जो अभी तक उसको अपने परिवार में मिल रही थी। यानी हर स्टेज में हमें कोई ना कोई दुख हमेशा सताता रहता है। हर स्टेज में हम मानसिक तनाव से गुजरते हैं, हर स्टेज में हम किसी ना किसी चीज से परेशान रहते हैं। आप लोग इस बात को मानते हो? ठीक है। अब आप सोचो कि क्या ये चीजें सच में दुख है, क्या ये चीजें सच में दुख है। आप इस चीज को समझो, जो बच्चा अनाथ होता है शुरू से, जिसको पता होता है कि उसके माता पिता है ही नहीं, क्या वो माता पिता के लिए कभी दुखी होगा? जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसको पता है कि अरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो इट्स ओके, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है और वो बिजनेस करा देंगे, तो क्या उसको दुख होगा? नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि पढ़ाई कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, या प्रेम में पड़ गया है, नहीं उसका प्रेम सफल हुआ है। अगर सपोज कीजिए वो फ्लर्टी टाइप का आदमी है, उसका प्रेम बार बार बदल रहा है, तो उसको दुख होगा? नहीं होगा। ठीक उसी तरह अगर आप ऐसे लोगों को देखिए जो संन्यास ले लेते हैं, बहुत ही बूढ़े बूढ़े जो योगी जन होते हैं, जो तपस्या करते हैं, क्या उन्हें ये चिंता सताती है कि हमारी कोई सेवा करेगा कि नहीं करेगा? तो देखा जाए तो ये सारे दुख हमारे लिए कोई मैटर नहीं रखते हैं, अगर हम इन दुखों को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दें। अब सवाल ये है कि दुख को हम इम्पोर्टेंस देते क्यों हैं। सबसे पहली चीज, हम सोचते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है उसकी सजा हम भोगते हैं। हम सोचते हैं कि हमने इस जन्म में जो कर्म किए हैं हम उसकी सजा भोगते हैं। अच्छा, तो अब इस पे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, ठीक है, मैं आपको इस पे एक उदाहरण देती हूँ। एक औरत है, सपोज कीजिए एक औरत है, ठीक, वो अपने पति के साथ बहुत अच्छे से रह रही है, बहुत प्रेम से रह रही है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसका पति परिवार चला रहा है। अचानक से वो औरत विधवा हो जाती है, उसके जीवन में एक दुर्भाग्य आ गया कि वो विधवा हो गई, राइट। उसके जीवन में ये दुर्भाग्य आ गया कि वो विधवा हो गई। अब जैसे ही उसके भाग्य में ये दुर्भाग्य आया कि वो विधवा हो गई,
लेकिन आप देखो कि वो औरत विधवा होते ही अपने बच्चों को कमा के खिलाने लगती है। वो औरत जो कभी घर से बाहर नहीं निकली है, वो अचानक से बच्चों को कमा के खिलाने लगती है। दैट मीन्स कि जो दुर्भाग्य उसके जीवन में आया है, उस दुर्भाग्य से लड़ने की शक्ति भी ईश्वर ने दी है, राइट? दी है कि नहीं दी है? ठीक उसी तरह कोई कपल है, ठीक है, वो बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे से, विवाह हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उनके बीच में कोई बच्चा नहीं, कोई संतान नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें प्रेम है। पति कह देता है कि चलो ठीक है, बच्चे नहीं हुए, इट्स ओके, हम फिर भी तुमसे प्रेम करते हैं। पत्नी भी पैर धो धो के पीती है कि वाह कितना अच्छा पति है, मैं उसको पिता नहीं बना पाई, फिर भी वो मेरी कितनी रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये दुर्भाग्य है कि वो माता पिता नहीं बन पाए, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे से प्रेम तो करते हैं ना। यानी कि जो ईश्वर हमें कष्ट देते हैं, ईश्वर हमें दुर्भाग्य देते हैं, हमें उससे लड़ने की भी शक्ति देते हैं। फिर दुख कब बन जाता है, दुख बताती हूँ कब बन जाता है। अब वो विधवा औरत जब कहीं नौकरी करने जाती है, अब 4 लोगों को ये चीज़ हजम नहीं होती है कि वो जाके नौकरी करती है। वो क्या करते हैं, उसके चरित्र पे उँगली उठा देते हैं कि ये तो आदमियों से मिलती है जाके। उसको जब पता चलता है कि वो अपने बच्चों को पालने के लिए नौकरी कर रही है और उसकी कैरेक्टर पे उँगली उठाई जा रही है कि वो तो चरित्रहीन है, वो तो आदमियों से मिलती है जाके, तो इससे क्या होगा, वो टूटेगी, है ना? वो घर आएगी, रोएगी कि एक तो मैं नौकरी करके अपने बच्चे को जैसे तैसे पाल रही हूँ, ऊपर से ये लोग कह देते हैं कि मैं एक लूज कैरेक्टर हूँ मैनू, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो दुख उसको मिला चरित्रहीन होने का, वो दुख किससे मिला? इंसानों से मिला, ईश्वर से नहीं मिला। ईश्वर ने नहीं कहा कि तुम चरित्रहीन हो, ये जो साथ में समाज है ना, उसने कहा। दूसरी तरफ कपल्स में बच्चे नहीं हो रहे, प्रेम करते हैं यार, बड़े खुश हैं, लेकिन आपने देखा होगा बहुत से कपल्स बच्चे ना होने पर बहुत दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं, अरे बताओ कितना अच्छा जोड़ा है लेकिन एक भी बच्चा नहीं है। अरे देखो फलाने के बच्चा हो गया लेकिन इनके नहीं हुआ। अरे आपके घर में पोता नहीं हुआ, अरे आपके घर में, और इस तरीके से जो घर के इन-लॉज होते हैं उनके मन में जहर भरा जाता है। बहुत से ऐसी सास होती हैं जो अपनी बहू को टोटके करती हैं बच्चे के लिए। ये चीज़ें ये चीज़ें कपल्स को टेंशन में डालती हैं। ये चीज़ें दुःख देती हैं कपल्स को। वो कपल जो अभी तक सुखी था कि चलो बच्चे नहीं है, इट्स ओके, हम आपस में प्रेम से रहेंगे, आगे भविष्य में कोई गोद ले लेंगे बच्चा। लेकिन अब वो परेशान रहने लगा। क्यों? क्योंकि समाज ने कह दिया कि अरे ये चीज़ तो ऐसे हो गई। ठीक उसी तरह सपोज़ कीजिए आपका कोई बच्चा है, ठीक है? वो आपने किसी से कह दिया कि मेरा बेटा जो है आईएएस की तैयारी कर रहा है। अब आधे से ज़्यादा रिश्तेदार तो ऐसे ही झुलस जाते हैं, इनके बेटे में ऐसा क्या है जो आईएएस की तैयारी कर रहा है? मेरा भी तो कर सकता है। और वो अपने बच्चे को भी आईएएस की तैयारी के लिए भेज देते हैं। आप देखोगे कि आपका बच्चा जब आईएएस की तैयारी करता है और जब आप पूरी दुनिया को ये बता देते हो कि वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो वो जब भी किसी रिश्तेदार के सामने जाता है, वो रिश्तेदार उसको टोंट ज़रूर मारते हैं, तुम तो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, एक भी पेपर निकला? मेरे किट्टू ने भी किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं, है ना? तो अब वो बच्चा डिप्रेशन में आ जाएगा, यार मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, अब समाज में जो उसकी प्रतिष्ठा थी, उस पे प्रहार होगा, है ना? उसी तरीके से जो बच्चा छोटा-सा होता है, वो जब पढ़ाई करता है, उसके नंबर अच्छे नहीं आते हैं, उसको नहीं पड़ी है उसके नंबर अच्छे आए कि नहीं आए, वो मस्त है। लेकिन वो टेंशन में कब जाता है? जब उसके घर आते ही उसके माँ-बाप उसको तमाचा मारते हैं और कहते हैं, देखो फलाने के बच्चे के तो इतने अच्छे नंबर आए हैं। अब वो बच्चा हमेशा टेंशन में रहेगा कि यार नंबर कम आ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि घर में जाऊं तो मेरे मम्मी पापा मुझे मारे। बच्चा बड़ा हुआ नहीं, नौकरी उसकी लगी नहीं, कि उसको जिम्मेदारियों बोझ तले दबा देते हैं कि देखो हमने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया है, तुम अपना कर्जा जरूर चुकाना। अब वो बच्चा जैसे बड़ा होता है और उसको हमेशा प्रेशराइज किया जाता है कि तुम्हें एक सपूत बेटा बनना है, और सपूत बेटा बनने के चक्कर में मैं आपको बताती हूँ, मैरिड लाइफ में जो हमारी मैरिड लाइफ होती है उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ, मानसिक उत्पीड़न बेशक एक औरत झेलती है, पर पति भी उतना ही झेलता है। क्यों? पति पत्नी और माता पिता के बीच में पिस जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी हमारे दुख हैं वो हमारे नहीं हैं, वो ईश्वर के नहीं है, वो समाज के कारण है। एक कहावत कही जाती है कि दुख जब तक हमारे अंदर रहता है तब तक वो भारी नहीं लगता है, लेकिन दुख जैसे ही समाज को पता चल जाता है, हमें वो बहुत ज़्यादा दुखदाई लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों से नज़रें नहीं मिला पाते कि यार मेरी बेटी की इतनी उम्र हो गई, उसकी तो अभी तक शादी नहीं हुई, अब 4 लोग पूछेंगे तो क्या होगा? बेटी को भले ही शादी की नहीं पड़ी है, बेटी मस्त है, कह रही है ठीक है मैं मस्त रहूँगी, खाऊँगी, पीऊँगी, माँ-बाप के साथ रहूँगी, लेकिन ये जो समाज है ये जीने नहीं देगा। तो पहले तो आप इस चीज़ को समझिए
कि जो आपकी लाइफ में जो दुख है वो भगवान का दिया हुआ नहीं है, वो आपके आसपास जो समाज है ना उसका दिया हुआ है। इस चीज को समझिए। पहले के टाइम पे सती प्रथा एक प्रथा हुआ करती थी, राइट, जिसमें लड़की विधवा होती थी तो उसको जला दिया जाता था। क्या भगवान ने कहा था कि स्त्री को जला दो? लेकिन सोचिए उस समाज में जब लड़की विधवा होती होगी तो वो कितना थर थर कांपती होगी कि यार अब मुझे जला दिया जाएगा। होता है ना ऐसा? तो ये छोटी छोटी चीजें समझिए, आपके जीवन में जो दुख होते हैं वो एक्चुअली वो ईश्वर के दिए हुए नहीं होते हैं। ईश्वर आपकी तिजोरी भरने के लिए नहीं बैठे हैं, ईश्वर आपको स्पिरिचुअली डेवलप करने के लिए बैठे हैं। उन्हें आपकी आत्मा से मतलब है, उन्हें आपके घर घरौंदे तिजोरी पैसे से मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को समझो कि दुख जो होता है वो हमारे आसपास के लोग देते हैं, ना कि भगवान। अब आप कहोगे हाँ ये बात तो सच है, लोग तो देते हैं, लेकिन एक चीज मत भूलिए कभी भी कि उन लोगों में आप भी आते हो, यानी हम भी आते हैं। हमने भी किसी की लाइफ में कोई ना कोई टॉन्ट मारा होगा। ठीक है, तो इंसान ही इंसानों के दुख का कारण है, इंसान ही इंसान के दुख का कारण है। आप देखो कि जो चीज समाज ने बना दी है, अगर हम उस समाज के विरुद्ध चले जाते हैं तो हमें खून के आंसू रुला दिए जाते हैं। होता है ऐसा? तो यहाँ पे जो दुख है ना वो एक्चुअली भगवान का दिया हुआ दुख नहीं है। आप सोच के देखो, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो इट्स ओके, आप मस्त रहो ना, आप भगवान की शरण में जाओ और जैसा आप लाइफ में कभी कोई सही पार्टनर मिल जाएगा तो हो भी जाएगी। आपकी नौकरी नहीं लग रही है, इट्स ओके, आप छोटी मोटी नौकरी करो और अपना पेट पालो, इट्स ओके। आपके क्या कहते हैं बच्चा पढ़ नहीं रहा है, इट्स ओके, नहीं पढ़ रहा है, पढ़ाई लिखाई तो हम इंसानों की बनाई हुई चीज है। और वैसे भी हम बच्चों को पढ़ाते ही क्या है, अंग्रेजों का पाठ पढ़ाते हैं। हम उन्हें पढ़ाते ही क्या है, क्या हम उन्हें कभी वेद पढ़ाते हैं, उपनिषद पढ़ाते हैं? नहीं, हम एक्चुअली उन्हें पढ़ाते नहीं है, हम उन्हें व्हाइट कॉलर एजुकेशन दे रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो हम उनको समाज के हिसाब से ढाल रहे हैं, हम बचपन से ही बच्चों को समाज के हिसाब से ढालते हैं। बहुत से बूढ़े ऐसे होते हैं जो एंड टाइम तक फिटनेस का ध्यान रखते हैं, किसी की सेवा पे डिपेंड नहीं रहते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं जो बेचारे ये सोच सोच के रोते रहते हैं कि पता नहीं हमें सेवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे सारा जो दुख है ना वो भगवान का दिया हुआ नहीं है, वो हमारे आसपास के इंसानों के कारण दिया हुआ है। अब यहाँ पर भक्ति कैसे इफेक्ट करती है मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने आध्यात्म का रास्ता चुन लिया है, आपने भक्ति का रास्ता चुन लिया है, ठीक है, अब आपने अपना सर्वस्व अपने प्रभु को समर्पित कर दिया है, जिस भी प्रभु को आप मानते हो। जैसे मैं कृष्ण भगवान को मानती हूँ तो मैंने अपना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया है। अब शिकायत करती हूँ तो उन्हीं से करती हूँ, मांगती हूँ तो उन्हीं से मांगती हूँ, वो भेजते हैं मदद के लिए। अब ऐसी सिचुएशन में हर समय मेरी जुबान पे जय श्री राधा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मंत्र जाप रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं मानसिक डिप्रेशन से, तनाव से गुजरती भी हूँ, तो मेरे पास भगवान की कृपा से इतना समझदार पति है, तो उसके सामने मैं कुछ भी कहती हूँ वो सुन लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके आसपास कोई ऐसा नहीं होता है जिनसे वो अपने मन की बात कह सके। होता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि इस सिचुएशन में आप हमेशा भगवान का नाम जप कीजिए हर समय। जो भी आप ईश्वर मानते हो, राम मानते हो, शिव मानते हो, कृष्ण मानते हो, उनका नाम हमेशा चैंट कीजिए, हमेशा नाम जपिए, हर समय नाम जपिए। तो आप देखोगे कि आपको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि देखिए, रहना हमें समाज में ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें रहना समाज में ही है। ठीक है, समाज में ही रहना है, समाज में ही उठना है, समाज में ही हमारा अस्तित्व ही समाज से है। अगर हम समाज से कट जाएंगे, जैसे कि सन्यासी लोग होते हैं, जब समाज से कट जाते हैं तो उनका कोई अस्तित्व तो होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए भक्ति बहुत जरूरी है। तो भक्ति करने से दुख दूर होते हैं कि नहीं होते हैं ये अलग बात है, लेकिन भक्ति करने से ये जरूर पता चल जाता है कि एक्चुअल दुख है क्या। ठीक है, तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि दुख है क्या, तो आप उसको इम्पोर्टेंस दोगे नहीं दोगे। ठीक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे, किसी से कुछ कहोगे नहीं। यार कहो, क्यों ना कहो, वो भी चलते फिरते इंसान है, आत्माएं हैं, ब्रेन है, वो आपके साथ अभद्र व्यवहार करो, आप ही करो। लेकिन अगर आपने हमेशा ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर रखा है तो आप बाद में सोचोगे नहीं बैठ के कि यार उसने ऐसा क्यों कहा। भक्ति का ये इफेक्ट होता है। ठीक है, भक्ति का ये इफेक्ट होता है। और मैं हर व्यक्ति से यही कहूंगी कि अपनी लाइफ में आप चैंटिंग स्टार्ट कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। आपके छोटे बच्चे हैं उनको हमेशा कहिए कि बेटा हर समय ये नाम जपा करो।
उनको हर समय जिससे कि उनको पढ़ाई को लेके डिप्रेशन कम चाहिए ही क्यों। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक बार अपने ईश्वर को समर्पित हो जाइए, आप अपने ईश्वर के हो जाइए। आप एक बार अपने ईश्वर के हो जाओगे तो ये जो प्रकृति है ये कहीं ना कहीं से आपके लिए मदद खुद ही भेजेगी, किसी भी रूप में, चाहे वो आपके अपनों के रूप में भेजे, चाहे वो परायों के रूप में भेजे। और दुख, उसी दुख को इम्पोर्टेंट दीजिए जो रियल में दुख है। जैसे कि आपके घर का कोई सदस्य बहुत बीमार है, वो आपके बीच कुछ सालों में नहीं रहेगा, ये दुख हो सकता है। पर फलाने ने क्या कहा, फलाने क्या कहेंगे, ये कभी दुख नहीं हो सकता। तो इससे बचने के लिए हर समय चैंट कीजिए, हर समय जपिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जपिए, जय श्री राधा जय श्री राधा जय श्री राधा जय श्री राधा। कृष्ण का नाम जपिए, हरे कृष्ण जय श्री हरि राधा हरि नाम जपिए। शिव के आप उपासक है तो हर समय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि भक्ति मार्ग में जब आप आते हो तो आजकल जो मानसिक तनाव सबसे बड़ी चीज है, वर्क प्रोफेशनल एरिया हो चाहे आपका गृहस्थ हो, अगर आपने कोई भी गलत कार्य नहीं किया है, एफर्ट लगाया, फिर भी आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, ये सबसे बड़ा दुख है आजकल का। तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। मेडिटेशन करने का तरीका क्या होता है, मेडिटेशन करने का, अगर आप बहुत ही शुरुआती इंसान है, मेडिटेशन करने का तरीका सबसे सिंपल वाला होता है। आप जमीन पे कोई भी कपड़ा बिछा लीजिए, आसन बिछा लीजिए, और जहां से प्रॉपर धूप आ रही हो, प्रॉपर रोशनी आ रही हो, उसकी तरफ मुंह करके बैठ जाइए, चाहे पूर्व दिशा में, चाहे जो भी, अगर आप खुली गार्डन या छत पे कर सकते हो तो और अच्छा है। और पलथी मार के दोनों हाथों को ऐसे मिलाकर, इस तरीके से दोनों घुटनों पे अपने हाथों को रखकर गहरी गहरी सांसें लीजिए, छोड़िए और उस पे ध्यान लगाइए, उसको काउंट करिए। ये स्टार्टिंग स्टेज होती है मेडिटेशन की। अगर आप शुरुआत में अपनी सांसों को गिनते हो, अंदर लेना बाहर छोड़ना, इसको गिनते हो, तो ये शुरुआती स्टेज होती है मेडिटेशन की। हायर लेवल की मेडिटेशन में अगर आप जाएंगे तो वो बहुत टिपिकल चीज है, वो आपको अपने आप आ जाएगी जब एक बार आप अपने सांसों पर, अपनी ब्रीदिंग पर आप एक बार कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर दोगे। और एक बार अगर आपने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया तो आपको अपने आप मेरी बात यहाँ क्लियर समझ में आ जाएगी। तो समझिए, दुख जो होता है वो कभी भी भाग्य के कारण नहीं आता है। भाग्य जब दुख देता है तो दुख से लड़ने की शक्ति भी देता है, लेकिन जब समाज दुख देता है तो आप सोचो, आपको बीमारियां घेर लेती हैं, आपको बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है। बताइए अगर मैं गलत कह रही हूँ। तो अभी से ही भगवान का नाम चयन कीजिए और भक्ति करिए, इसलिए नहीं कि आपके दुख कम हो जाएंगे, बल्कि इसलिए कि आपको पता चल जाए कि दुख है क्या। अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।